लेवी व्यवस्था अध्याय 2। अन्न बलि के लिए विधान। जब यहावे के लिए बलि के रूप में कोई अन्न बलि लेकर आए तो यह भेंट महीन आटे की हो, वह इस पर तेल उंडेले और लोबान रखे। फिर वह इसे अहरोन के पुत्रों के पास जो पुरोहित है लाए। वह उसमें से एक मुट्ठी भर महीन आटा, तेल एवं लोबान ले। पुरोहित उसको स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में वेदी पर जलाए। यह अग्नि बलि यहावे के लिए सुखद सुगंध होगी। अन्न बलि का बचा हुआ भाग अहरोन व उनके पुत्रों के लिए निर्धारित है। यह यहावे के लिए अग्नि बलियों का परम पवित्र भाग है। यदि तुम्हारी बलि भट्टी में पकी हुई अन्न बलि हो तो यह सबसे अच्छे आटे से बनी हो। यह तेल में गूंथी हुई खमीर रहित रोटी या तेल से चुपड़ी हुई खमीर रहित पपड़ी हो। यदि तुम्हारी बलि तवे पर पकी हुई अन्न बलि है तो यह तेल में गूंथे हुए खमीर रहित महीन आटे की हो। तुम इसे टुकड़े टुकड़े कर इस पर तेल उंडेलना। यह एक अन्न बलि है। यदि तुम्हारी बलि कड़ाही में पकी हुई अन्न बलि है तो यह तेल में गूंथे हुए महीन आटे की हो। जब तुम यहावे के सामने इन वस्तुओं से बनी अन्न बलि लेकर आओ तो यह पुरोहित के पास लाया जाए और वह इसे वेदी पर लेकर आए। फिर पुरोहित इस अन्न बलि से इसका स्मरण दिलाने वाला भाग लेकर वेदी पर अग्नि बलि के रूप में जलाए। यह यहावे के लिए सुखद सुगंध की अन्न बलि होगी। अन्न बलि का बचा हुआ भाग अहरोन व उनके पुत्रों के लिए निर्धारित है। यह यहावे के लिए अग्नि बलियों का परम पवित्र भाग है। कोई भी अन्न बलि जो तुम यहावे के सामने लेकर आओ वह खमीर के साथ ना बनाई जाए, क्योंकि तुम यहावे को ना तो खमीर की और ना ही मधु की अग्नि बलि भेंट करना। तुम इन्हें यहावे के सामने पहली उपज की बलि के रूप में भेंट करना, किंतु ये वेदी पर यहावे को सुखद सुगंध के लिए भेंट ना की जाए। तुम अपनी सब अन्न बलियों में नमक चढ़ाना। तुम्हारी अन्न बलि से तुम्हारे परमेश्वर की वाचा का नमक अलग ना रहे। अपनी सब बलियों के साथ तुम नमक भेंट करना। यदि तुम यहावे को पहले फल की बलि भेंट करो तो अपने पहले फल बलि में अग्नि बलि के लिए अग्नि में भुने गए नए अन्न की बालें लेकर आना। तुम इस पर तेल लगाना और लोबान रखना। यह एक अन्न बलि है। पुरोहित इसके स्मरण के लिए निर्धारित अंश, छिलका निकाला गया अन्न तेल और इसके सारे लोबान के साथ जलाकर अग्नि बलि के रूप में यहावे को भेंट कर दे।